क्या फ़ोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? राखी सुबह के वक्त रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन रश्मि का फ़ोन आया। उसने रश्मि से उसकी कुशल मंगल पूछी तो राखी बोली, मैं ठीक हूँ, परंतु आज मैंने गुस्से में भाभी को डांट दिया। यह सुनकर रश्मि ने राखी से पूछा, तूने भाभी को क्यों डांटा? तब राखी बोली, दीदी, मम्मी के जाने के बाद भाभी रोज़ाना फ़ोन करके हमारा हालचाल पूछती थी, परंतु कुछ दिनों से उनके फ़ोन आना बिल्कुल बंद हो गए। जो इंसान रोज़ाना फ़ोन करके हालचाल पूछता हो, यदि कई दिनों तक वो फ़ोन ना करे तो बुरा लगता ही है। कल शाम के वक्त जब भाभी का फ़ोन आया तब उन्होंने मुझसे मेरे कुशल मंगल पूछी तो कह दिया कि आज इतने दिन बाद आपको मेरी याद कैसे आई। मम्मी के जाने के बाद तो आप कहती थी कि आप हम दोनों बहनों को मम्मी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दोगी। जब आप कई दिनों तक फ़ोन करके हालचाल भी नहीं पूछ सकती तो फिर माँ का फ़र्ज़ कैसे निभाओगी? इतना कहकर मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर रश्मि बोली, ये तूने क्या किया? क्या फ़ोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? तुझे पता है भाभी कितनी बीमार है? पिछले हफ्ते उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण वह कई दिनों से अस्पताल में थी। बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचा। डॉक्टर ने तो इतना भी कह दिया था तनाव की वजह से उन्हें दौरा पड़ा है, और तूने ऐसा कहकर उन्हें और भी तनावग्रस्त कर दिया। तू जानती है ना, 4 साल पहले जब मम्मी हमें छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गई, तब उन्होंने हमें माँ की कमी महसूस ना होने दी। वे हमें कितना प्यार सम्मान देती। कई साल में कई बार हमें फ़ोन करके मायके बुलाती हैं। हमेशा हमारी मनपसंद चीज़ बनाकर खिलाती हैं, और तो और हमारे सिर में तेल डालकर इतना प्यार से मालिश करती हैं। हर तीज त्यौहार पर हमारी पसंद के सामान देती हैं। पापा की बेटी की तरह ख्याल रखती हैं। जब भैया दुखी होकर माँ की याद में रोते हैं तो एक दोस्त की तरह उनका हौसला बढ़ाती हैं और रोज़ाना फ़ोन करके हमारा हाल चाल पूछती हैं। क्या सारे फ़र्ज़ भाभी के हैं? हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं उनके प्रति? यह सोचकर मैं भी उनके पास फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती हूँ। यदि भाभी ने कई दिनों तक फ़ोन नहीं किया तो तू फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती। रश्मि की बात सुनकर राखी बोली, क्या सच में दीदी भाभी को दिल का दौरा पड़ा और मुझे तो पता ही नहीं चला। भैया और पापा ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी रश्मि बोली, भाभी ने पापा और भैया को मना कर दिया तुम्हें और मुझे बताने को कि कहीं हम उनके लिए दुखी ना हो जाएं। जब मैंने भाभी का फ़ोन मिलाया तब उनका फ़ोन हमारी भतीजी राधिका ने उठाया, क्योंकि उस वक्त वे दवा के नशे में गहरी नींद में थीं। तब राधिका ने मुझे भाभी के बारे में बताया। मैं तो कल ही उनसे मिलकर आई थी। रश्मि की बात सुनकर सोचने लगी, ये क्या गलती हो गई मुझसे जो भाभी से उनका हालचाल पूछे बगैर उन्हें डांट दिया। मैं शर्मिंदा होकर रश्मि से बोली, दीदी मैं अभी भाभी से मिलने जाऊंगी और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगी। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया था और जल्दी से खाना बनाकर फिर तैयार होकर अपने मायके की तरफ चल दी थी। घर पहुंचकर जैसे ही उसने बिस्तर पर भाभी को लेटे हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी भाभी बीमारी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। भाभी उसे देखते ही उसने सीने से लगा लिया। बोली, दीदी रो मत, मम्मी नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। तब राखी रोते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना था। आपने तो हमेशा हमारा माँ की तरह ख्याल रखा था। तब भाभी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत, तुम तो मेरी लिए बेटी के समान हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तो खुश, अब तो मुस्कुरा दो। यह कहकर राखी बोली, भाभी आपने हमेशा माँ की तरह अपना फ़र्ज़ निभाया। अब मैं भी कुछ दिनों यहाँ रहकर बेटी का फ़र्ज़ निभाऊंगी।
आपकी कुछ दिन सेवा करके अपने ससुराल जाऊंगी, तब मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, कहते हुए भाभी ने मुस्कुराकर राखी को फिर से गले लगा लिया। कई घरों में अक्सर ऐसा होता है, अधिकतर भाभी ही अपनी नंदों से फ़ोन करके उनका हालचाल पूछती हैं। अपनी सासू माँ के ना होने पर अपनी नंदों का बेटियों की तरह ख्याल रखती हैं, तो बेटियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वह भी अपनी भाभीयों का फ़ोन करके हालचाल पूछें। कभी कभी अंधकार के वंश में आकर नंदे फ़ोन ना करके ऐसी गलती कर देती हैं, परंतु यह गलत है। रिश्तों में मिठास भी तभी तक बनी रहती है जब दोनों तरफ से एक दूसरे का हालचाल पूछा जाए और सुख दुख में एक दूसरे की मदद की जाए। आशा करती हूँ ये भाभी और नंद की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।